प्रभु, जैसे पानी के लिए भूखे होते हैं ऐसा ही प्रभु हम आपकी हजूरी के लिए आज भूखे हो जाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर और भूखों को बढ़ा दीजिए प्रभु, ताकि हम आपको ढूंढे परमेश्वर, हम आपकी हजूरी के पीछे चले परमेश्वर। Let we become the seekers of your presence, Lord. प्रभु यीशु मसीह आपके प्रभु हजूरी में हम हमेशा रहने वाले हमें बना दीजिए प्रभु, आपके सिफा से प्रभु, आपके दया से परमेश्वर, आपकी ग्रेस प्रभु यीशु मसीह इस जगह में उंडेल प्रभु तेरे बच्चों के ऊपर जो बीमार है प्रभु यीशु मसीह यीशु नासरी के नाम से वो अपनी सिफा को, अपनी चंगाई को आज वो रिसीव कर रहे हैं। वो बीमारी का आज आखिरी दिन है जो आपके शरीर में, आज वो प्रॉब्लम्स का जो आपके लाइफ में चल रहे वो आखिरी दिन है। जब आप अपने घर को जाओगे यीशु के नाम से जोए आपके हृदय में आएगा, आनंद आपके हृदय में आएगा, शांति आपके हृदय में आएगा, गुड न्यूज़ आपके अकाउंट्स में आएंगे, गुड न्यूज़ आपके फ़ोन में आएंगे, गुड न्यूज़ आपके जीवनों में आएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको स्वागत करता हूँ एक बार फिर से फैमिली ऑफ जीसस चर्च में, और मैं बिलीव करता हूँ। और आज किसी को पता है आज क्या है? आज ईस्टर है, पर एक ये ट्रेडिशनल है। एक्चुअल में आज ईस्टर का मतलब है रेजरेक्शन ऑफ द जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का जी उठना। पर यीशु मसीह आज नहीं जी उठा था, 2000 साल पहले वो क्या हो गए थे? मुर्दों में से जी उठ गए थे। आपको पता है कब्र क्यों बनाए जाते हैं? ताकि उस जगह में लाश को रखा जाए, ताकि उस जगह में बॉडीज़ को रखा जाए। पर यीशु मसीह के लिए खाली वो कब्र कितने समय के लिए था? कितने दिन के लिए? बस 3 दिन के लिए। और बाइबल कहते हैं जब 3 दिन के बाद मरियम कब्र के अंदर गई तो कब्र का जो दरवाज़ा था वो क्या हुआ था? खुला हुआ था। पर जब उसने अंदर गई तो यीशु नहीं मिला, यीशु का लोथ उस जगह में। आपको समझ आ रही है? इसलिए यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन कहता है, रेवलेशन 1:18 में लिखा हुआ है कि देखो मैं मर गया था अब मैं जीवित हूँ। देखो मैं मर गया था अब मैं क्या हूँ? हमेशा के लिए। बोलो हमेशा के लिए। बोलते हैं आई हैव अ कीज ऑफ हेल एंड डेथ। बोलते हैं मेरे पास क्या है? कुंजी है। मेरे पास क्या है? कुंजी है। किस किस चीज की? मृत्यु की और नरक की। मृत्यु और नरक की किसके पास कुंजी है? प्रभु यीशु के पास। आपको समझ आ रही है? बहुत सारे लोग सोचते हैं शैतान का अड्डा कौन है? नरक है। नहीं, नरक इसलिए बनाएगा ताकि शैतान को उस जगह में क्या करा जाए? तड़पाया जाए। आपको समझ आ रही है? बाइबल कहती है शैतान नरक में जाना नहीं जाता। बाइबल कहती जब यीशु मसीह लिगियोन को निकाल रहा था, जिसमें से कितने दुष्ट आत्मा थे? बहुत सारे दुष्ट आत्मा जो बोलते थे हम क्या है? हम सेना है। बोलता है समय से पहले यीशु मसीह आप क्यों आए हो? हम उस जगह में जाना नहीं चाहते समय से पहले। आपको समझ आ रही है? दुष्ट आत्मा को पता है हमें कहाँ पे जाना है। उनको पता है हमें कहाँ पे जाना है? नरक की आग में। उस नरक में जाना है, हमेशा के लिए उस जगह में तड़पना है। पर यीशु मसीह जब उसको निकाल रहा था तो आगे बोलता है समय से पहले प्रभु आप क्यों आए हो हमें निकालने के लिए? आपको समझ आ रही है? हमें अभी जीने दो। दुष्ट आत्मा बोल रहा है अभी हमें पता है हमें तड़पने का टाइम एक है जो आपने क्या किया हुआ है? फिक्स किया हुआ है। पर अभी हमारा टाइम नहीं आया है। डीमंस रिक्वेस्ट करते बोलते हैं हमें क्या कर? सूअर की झुंड में भेज दो। कहाँ पे? हम उस जगह में जाना नहीं चाहते जहाँ से हम आए थे। उस जगह में जाना, आपको पता है डीमंस भी डरते हैं वहाँ जाने से। दुष्ट आत्मा डरते हैं नरक में जाने से। पर आज इंसानों को नॉलेज नहीं है। आपको समझ आ रही है? दुष्ट आत्मा को पता है नरक है। और यदि आप एक इंसान को बोलोगे, अन्य जाति को बोलेगा तू पागल है, तूने देखा है? मरने के बाद कहाँ पे जाएंगे? वहीं पे। आपको समझ आ रही है? आपको पता है परमेश्वर ने आपको एक बचाने वाला बनाया हुआ है। बोलो परमेश्वर ने आपको एक बचाने वाला बनाया हुआ है। पहले यीशु मसीह 3.5 साल क्यों इस संसार में आए? ताकि वो लोगों को बचा रहे थे। वो बोलते थे मैं जगत का ज्योति हूँ। पर जब वो जाने वाले थे उन्होंने क्या बोला? अब तुम जगत की ज्योति हो। आपको समझ आ रही है? पहले वो बीमारों को चंगा करते थे, मुर्दों को जिला उठाते थे। पर वो जाने से पहले क्या बोलने लगे? यदि तुम मेरे पर विश्वास करोगे तुम भी दुष्ट आत्मा को निकालोगे, बीमारों को चंगा करोगे, कोढ़ियों को शुद्ध करोगे, मुर्दों को जिला उठाओगे। यीशु किसको बोल रहे? आपको बोल रहे।
जो काम प्रभु यीशु मसीह करके गए वो काम आज आपको प्रभु ने सौंपा हुआ है। हालेलुया। पर क्रिश्चियंस को ये नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ क्रिश्चियंस यदि बीमार है, यदि प्रभु के बच्चे बीमार है, ये बाइबल एग्री नहीं करता। बाइबल कहती है मेरे बच्चों के हाथों से हीलिंग्स निकलेगा। बाइबल बोलते धर्मी जन जब हाथ रखेगा तो हाथ रखने के द्वारा बीमारी भाग जाएगा। आपको समझ आ रही है? आपके हाथ, जो आपके हाथ है, राइट हैंड, अपने राइट हैंड खड़े करो। इस हाथ में चंगाई है, आपके इस हाथ में चंगाई है। जब आप मुर्दों को छूओगे वो जीवित हो जाएगा, जब बीमार को छूओगे वो चंगे हो जाएंगे बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट। बाइबल बोलती है एलीसा के बोन्स, एलीसा को क्या किया उन्होंने? कब्रों में रख दिया। बाइबल बोलती है एलीसा बीमारी से मर गया। किससे? प्रॉफिट एलीसा बीमारी से मर गया। और बाइबल कहती है एक बाहर के लोग, फलिस्ती लोग क्या करने लगे? अपने लोगों को गाड़ने के लिए वो क्या करने लगे? खोदने लगे। ध्यान से सुनना, आपको समझ आ रही है? एक डेड बंदा को अन्य जाति क्या कर रहे? गाड़ने के लिए ला रहे, और उनको कहाँ पे वो लेके जा रहे? जहाँ पे एलीसा का हड्डी पड़ा हुआ था, जहाँ पर एलीसा का मांस पड़ा हुआ था, लाश पड़ा हुआ था। और बाइबल कहते जब उन्होंने क्या किया? खोदा, तो एलीसा का हड्डी उस जगह में था। उन्होंने पता है क्या किया? उस मरे हुए बंदे को क्या कर दिया? उसी कब्र में डाल दिया। जब वो मरा हुआ बंदा उस कब्र में गया, जब उस मरा हुआ शरीर ने एलीसा की हड्डी को छुआ, वो जीवित हो गया। आप नहीं समझ रहे हो? एक मरा हुआ हड्डी एलीसा का, उसके अंदर सामर्थ्य मुर्दों को जीवा उठाने का। आपके अंदर स्पिरिट ऑफ गॉड है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप एलीसा के बोन से ग्रेटर हो। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है हड्डी के द्वारा एक मुर्दा जीवित हो गया। एलीसा मर गया, उसका मांस खत्म हो गया, बस हड्डी बचा हुआ है। उन्होंने क्या कर दिया? उसी के ऊपर क्या कर दिया? वो मुर्दे को रख दिया। जब मुर्दे रख गया वो जीवित हो गया। आपको समझ आ रही है? बाइबल कहती है आप वो, खुदा ने आपको अथॉरिटी दी हुई है, प्रभु ने आपको सामर्थ दी हुई है। दैट्स व्हाई इसे वो बोलता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दी हुई है शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर। कितने सामर्थ के ऊपर? सारी सामर्थ के ऊपर, ताकि आप उनको निकालो। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आज मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज योर वैल्यू। आपको आपका वैल्यू क्या है? डीमंस को पता है आपका वैल्यूज क्या है, शैतान को पता है आपका वैल्यूज क्या है। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आप इस मैसेज को पकड़ोगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपका लाइफ स्टाइल बदलेगा। आपको समझ आ रही है? आप पता है आप करोड़ों से, अरबों से भी ज़्यादा महंगे हो। मैं फिर से कहता हूँ, आप करोड़ों और अरबों से क्या है? आप ज़्यादा महंगे लोग हो। इतना पैसा भी आपको वर्थ नहीं करता कि वो आपको खरीद सके। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आप रेडी हो? हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह मरे क्यों? ताकि वो और यीशु को पैदा कर सके। आपको पता है मैं ईस्टर में ही हूँ, मैं ईस्टर से बाहर नहीं जाऊँगा। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ईस्टर का क्या है? कि यीशु मसीह जी उठ के स्वर्ग नहीं गया। बाइबल बोलते ही गोइंग टू फार अबव द हेवंस। वो क्या हो गए? स्वर्ग से पार चले गए और सब चीज अपने ऊपर बस में कर लिया, और वो हमारे अंदर आके बसने लगे। तो आज जीवित परमेश्वर आज स्वर्ग में नहीं है, जीवित परमेश्वर आपके, ये ईस्टर है, ये ईस्टर की ब्लेसिंग्स है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? एक वर्ड हम निकालेंगे। आप रेडी हो? आप रेडी हो? एक दूसरे को बोलो आप रेडी हो। एक दूसरे को बोलो रेडी हो। आप चेक करो कोई सो तो नहीं रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 6:18। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, मैं आपको पता है बाइबल के वर्ड्स के साथ रोमांस करना, हर एक वर्ड के साथ मजा लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप क्या करोगे? प्रभु के डीप भरी गहरी बातों को आप समझ पाओगे। आपको समझ आ रही है? मरकुस 6:18 पढ़े। क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, हाँ, अपने भाई को अपने पत्नी को रखना मुझे। आपको पता है यूहन्ना कौन था? भविष्यद्वक्ता। बोलो भविष्यद्वक्ता। जो यीशु से पहले आया था, जो बपतिस्मा देता था यहूदी लोगों को, और बोलता था प्रभु आने वाला है, अपना मार्ग क्या करो? सीधा करो। हे टेढ़े लोग क्या हो जाओ? सीधे हो जाओ। ये कौन बोलता था? आपको पता है ये क्या खाता था? टिड्डी खाता था, टिड्डी और हनी। आपको समझ आ रही है? यूहन्ना का खाना क्या था?
चीटी खाता था, बोलो चीटी बोलते हैं ना, चीटी और मधु वो खाता था, बस इसका खाना यही था। और ये परमेश्वर का नबी था, बोलो परमेश्वर का नबी था। पर रहता राजमहल में नहीं था, ये पता है कहाँ पे रहता था? जंगलों में। कहाँ पे? ये एक ऐसा नबी था जो जंगलों में रहा करता था। इसका मतलब वो अमीर, समझ आ रही है आपको? उसके पास ऐसा कोई चीज़ नहीं थी कि वो कुछ था। पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, आपको समझ आ रही है? क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा कि अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित। जो हेरोदेस उस समय राजा था इज़राइल का, आपको समझ आ रही है? उसने किसको रख लिया? अपने भाई की पत्नी को, अपने भाई की। तो यूहन्ना जो परमेश्वर का नबी है बोल रहा है ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात। आगे बढ़ो 19। इसलिए हेरोदेशिया उससे बैर रखती थी। अब जो हेरोदेसिया थी, इट मीन्स जो हेरोदेस के, आपको समझ आ रही है? जो अपनी भाई की पत्नी को रखा था हेरोदेस ने, उसकी जो वाइफ थी, बाइबल बोलती है वो किससे नफरत करने लगी? यूहन्ना से। बोलो यूहन्ना से। क्यों नफरत करते थे? पढ़े। और यह कहती थी हाँ, उसे मरवा डाले। उससे क्या करे? मरवा डाले। किसको? यूहन्ना को। क्यों? क्योंकि यूहन्ना मना करता था अपने भाई की पत्नी को, और जो पत्नी थी वो नफरत करने लगी। ये क्यों भड़का रहा है? इसका क्या लेना देना इससे? मेरा लाइफ में मैं कुछ भी करूं, आपको समझ आ रही है? वो सोचते हो कि मेरा लाइफ में कुछ भी करो। ये परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी को क्या बढ़ रहा है कि ये क्या कर रहा है? हमारे बारे में गलत बोल रहा है। समझ आ रही है? आगे बढ़ो। परंतु ऐसा ना हो सका। पर वो मारने की चाहत कर रही थी, उसको कोई मौका, बोलो उसको कोई मौका। यीशु के नाम से यदि कोई आपको मारने के लिए प्लान भी करेगा ना, उसको मौका नहीं मिलेगा। कोई बीमारी को मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ ये जो हम सरमन जो सीख रहे हैं प्रॉफिटिक है, समझ आ रही है? कोई भी प्लान करे आपको मारने के लिए, उसको मौका नहीं मिलेगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जब तक आप इस संसार में जीवित रहोगे, कोई आपको मार नहीं सकता। कोई बीमारी नहीं, कोई सिकनेस नहीं, कोई अंधकार की शक्ति नहीं। यू आर अनटचेबल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पढ़े आगे। क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर। और जो राजा था उसको पता था यूहन्ना कौन है? धर्मी और क्या है? पवित्र पुरुष है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ पढ़े आप लोग, जब मैं बोलूँ पूछूँ आप भी मेरे साथ बातें करें ताकि आपको समझ आए। आगे। उससे डरता था। और हेरोदेस क्या करता था? डरता था। किससे? यूहन्ना से। हाँ जी, आगे। और उसे बचाए रखता था। और उसको वो बचाए रखता था। फॉर एग्जाम्पल उसकी बीवी आती थी, बोलता था यदि तू मेरे से प्यार करता है तो क्या कर? यूहन्ना को मार दे। पर बाइबल बोलती है राजा डरता था और उसको बचाए रखता था, बहाना से उसको बचाए रखता था। मैं इसको मारूंगा नहीं, ये परमेश्वर का दास है, ये पवित्र जन है, ये धर्मी जन है, मैं इसको मार नहीं सकता। पर उसकी बीवी आके उसको क्या बोलते थे? उसलाती थी, बोलते थे उसको मार दे, यदि तू मेरे से प्यार करता है इसको क्या करते? पर बाइबल बोलते हेरोदेस उसको बचा के रखता था। आगे। और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था। हाँ जी। पर आनंद से सुनता था। और आनंद से सुनता था। हाँ जी। ठीक अवसर आया। देखो, ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में उस अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया। तो हेरोदेसिया की बेटी भीतर आई। हाँ जी। और जनाजका हेरोदेस और मैं चाहता हूँ ध्यान से सुने। बाइबल कहती है हेरोदेस की बेटी आई, मतलब जो औरत की आई बेटी आई। जब राजा का जन्मदिन था, राजा ने किसको बुलाया था? गवर्नर को बुलाया था और हाकिमों को बुलाया हुआ था। सब लोग पार्टी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? और बाइबल बोलती है हेरोदेस की बेटी आकर क्या करने लगी? वो डांस करने लगी। क्या करने लगी? डांस करने लगी। आगे। तो हेरोदेस की बेटी भीतर आई। हाँ, बाइबल बोलती है हेरोदेस की बेटी क्या आई? भीतर आई और नाच कर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को क्या किया? प्रसन्न किया। बोलो प्रसन्न किया। उस लड़की ने अपने डांस से सबको क्या कर दिया? खुश कर दिया। राजा को प्रसन्न कर दिया, गवर्नर्स को प्रसन्न कर दिया, जितने भी उस जगह में लोग आए थे, बड़े बड़े हाकिम लोग आए थे, सबको खुश कर दिया अपने डांस से। आपको समझ आ रही है? और तब राजा ने लड़की से कहा जो चाहे तू मांग मैं तुझे दूंगा। जो तू चाहती है मांग मैं तुझे। बोलो जो तू चाहेगी मैं तुझे दूंगा।
ये कौन बोल रहा है? राजा हेरोदियास की लड़की को, जो डांस कर रही थी। आगे बढ़ो। उसने बाहर जाकर हाँ। अपनी माता से पूछा, उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगूं? माता कौन था? जो हेरोदेस के साथ शादी करी हुई थी। आपको समझ आ रही है? हाँ, उसे माता से पूछा, हाँ जी, मैं क्या मांगूं? मैं क्या मांगू? वो अपनी मम्मी के पास आके बोलने की, मैं क्या मांगू? वह बोली, वो बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर। राजा बोल रहा था, मैं तुझे क्या करूंगा? आधी राज्य दूंगा। आपको समझ आ रही है? यदि तू मांगी कि मैं तुझे क्या करूंगा? अपनी आधी राज्य दूंगा। पर वो क्या मांग रही है? मुझे आधी राज्य, मुझे क्या चाहिए? यूहन्ना का सिर। आपको पता है, दुष्ट आत्मा को आधी राज्य नहीं चाहिए, वो आपका क्या चाहिए? डेथ चाहता है। क्योंकि आप एक वेपन हो, आप एक हथियार हो उनको खत्म करने के लिए। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? राजा बोलता है, मैं सब चीज दे दूंगा, आधा राज्य दे दूंगा, मांग। लड़की बोलती, मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, मुझे नबी चाहिए, नबी का सिर चाहिए। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब आधा राज्य भी वर्थ नहीं करते हो, आप इतने महंगे हो। ये डीमंस को पता है, दुष्ट आत्मा को पता है आपकी वैल्यूज कितनी पावरफुल है। हर एक चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इसलिए पैदा हुए ताकि शैतान के कामों को क्या करे? डिस्ट्रॉय करे। आपको समझ आ रही है? इसलिए वो बोलता है, जाते समय जाओ और प्रचार करो। एक ही असाइनमेंट, एक ही काम यीशु में बोलता है, जाके क्या करो? सारे जगत में जाके प्रचार करो, मेरे बारे में बताओ और लोगों को क्या करो? चंगा करो। चंगाई करना शैतान के राज्य को खत्म करना है। बीमारी से लोगों को निकालना, शैतान के कामों को खत्म करना है। पापों से लोगों को निकालना, शैतान के कामों को खत्म करना है। आपको समझ आ रही है? और आप इस काम के लिए चुने गए हो। आपको समझ आ रही है? आप बहुत महंगे बंदे हो। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? जो स्पिरिचुअल है वो ले रहे, जो स्पिरिचुअल नहीं है वो नहीं ले पा रहे। जस्ट इमेजिन, आपने किसी को नाच के आपने क्या कहते हैं? प्रसन्न कर दिया, और राजा बोलता है, मैं तुझे आधा राज्य दूंगा। इजराइल नहीं, आधा राज्य। हेरोदेस कमती में बहुत सारे देशों के ऊपर उसका कब्जा था। वो बोलता है, यदि तूने मुझे प्रसन्न किया ना, मैं तुझे क्या करूंगा? आधा राज्य दूंगा। उसके बाद हेरोदियास के पास आती है, वो अपनी मम्मी के पास, मम्मी मैं क्या मांगू? बोलती, यूहन्ना बपतिस्मा का सिर हमें चाहिए, आधा राज्य। क्योंकि जब एक राज्य में या परमेश्वर के राज्य में एक धर्मी मर जाता है, तो बाइबल बोलती है परमेश्वर की दुर्लभ चीज है। परमेश्वर चाहते नहीं कि धर्मी जन मरे। समझ आ रही है? परमेश्वर चाहते नहीं कि आप जल्दी से मरो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप क्या करो? कार्य करो। परमेश्वर के राज्य के क्या करो? सुसमाचार फैलाओ, लोगों को चंगा करो। आपके हाथ ऑलरेडी अनॉइंटेड है। आपको कोई अभिषेक, आप ये भी भूल जाओ, आपको और अभिषेक चाहिए, ये भूल जाओ, आपको और एक नया सामर्थ चाहिए। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके अंदर वो सामर्थ इंपार्टेड कर दी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 1 की पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा हुआ है। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बने रहे। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, और क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। आपको समझ आ रही है? परंतु परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, बोलो परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। बोलो शैतान के कामों को नाश करे। आपको परमेश्वर ने क्यों चुना? ताकि आप शैतान के कामों को नाश करो। हालेलुया। एक धर्मी जन शैतान के कामों को नाश कर सकता है। आप वो बंदे हो, इसलिए वो आपसे चिढ़ता है। वो चाहता है, वो प्लानिंग बनाता है, कैसे मैं इनको मारूं, ताकि एक बंदा को मार दूंगा ना, मुझे क्या होगा? आराम मिलेगा। आपको समझ आ रही है? शैतान उनको कभी परेशान नहीं करता जो उसके साथ चलते हैं, जो उसके साथ कंप्रोमाइज के साथ क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। शैतान उनको परेशान करता है जो उसके विरुद्ध है, जो उसके, हमारा चर्च किसके विरुद्ध है? शैतान के विरुद्ध है। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? यीशु मसीह क्यों आया? बाइबल बोलती है यीशु मसीह का आने का एक पर्पस था, शैतान के कामों को। कभी आपने देखा यीशु मसीह ने शैतान को मारता हुआ? शैतान के कामों को यीशु मसीह ने कैसे नाश किया? चंगाई के द्वारा, छुटकारा के द्वारा, लोगों को हील करने के द्वारा। आपको समझ आ रही है? मुर्दों को जिलाने के द्वारा, कोढ़ियों को शुद्ध करने के द्वारा, लंगड़ों को चलाने के द्वारा। ये क्या हो रहा है? शैतान के राज्य खत्म होता हुआ जा रहा है। हालेलुया।
आपको पता है मैं ड्रग एडिक्ट था, शैतान का सबसे बड़ा फेवरेट बंदा। आपको समझ आ रही है? शैतान बोलता देख मेरे चेले क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। मैं वो बंदा था पहले, शैतान का फेवरेट, अब खुदा का फेवरेट। हालेलुया। पहले शैतान यूज कराता है और नशा कर, मैं किसके चेले था? हम पहले किसके चेले थे? अब आप किसके चेले हो? जिस चीज से आप प्यार करते थे उस चीज से आप नफरत करते हो आज। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब कुछ बदलाव हो चुका है। अब शैतान आपको बोल रहे हैं परमेश्वर ने इसको भी ले लिया, परमेश्वर ने उसको भी ले लिया। आपको समझ आ रही है? एक वर्ड्स को निकालेंगे, मत्ती 4:8। इसमें निकालने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा हुआ है शैतान ने उसके पास, आपको पता है मत्ती 4 में क्या हुआ था? यीशु मसीह फास्टिंग प्रेयर करने के लिए थे और शैतान उसको परखने लगा। आपको समझ आ रही है? और तीसरा जो परीक्षा था वो ये था जो शैतान कहता है, फिर शैतान ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। कहाँ पे? और सारे जगत का राज्य उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करेगा मैं सब चीज तुझे दे दूंगा। आपको समझ आ रही है? शैतान बोल रहा है मेरे राज्य में आ जा। क्या कर? मेरे राज्य में आ जा, मैं तुझे क्या कर दूंगा? सब चीज दे दूंगा। ये संसार जो तू देख रहा है, इसका जो अभिलाषा, जो ब्यूटी तू देख रहा है, मैं तुझे क्या कर दूंगा? तुझे दे दूंगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे? बोला यदि तू क्या करेगा? मेरे आगे घुटने टेकेगा, बस मैं दे दूंगा सब चीज। आपको समझ आ रही है? शैतान बोलता है पूरा राज्य दे दूंगा, बस वर्शिप कर, आराधना तो करना है, परमेश्वर को तो छोड़ना है। पर यीशु को पता है पूरा राज्य मेरे लायक नहीं है, मैं उससे महंगा चीज हूं। आपको समझ आ रही है? बोलता है हे शैतान तू अपने परमेश्वर को परख नहीं सकता, तू उसी की उपासना कर, उसी की आराधना कर। आपको समझ आ रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप प्रभु के आप वैल्यूज को समझोगे, जो आपने आपके अंदर जो रखा हुआ है, जो प्रभु ने जो आपके अंदर जो कैरेक्टर को रखा हुआ है, वैल्यूज को रखा हुआ है, यदि बस आप इन चीजों को समझोगे, आप बोलोगे मुझे अब पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसों के गुलाम, बोलोगे पैसा अकाउंट में आ, सक्सेस मेरे अकाउंट में आ, आप अधिकारी हो, आप इस संसार के हर वो चीज आपकी आवाज को सुनता है, हर वो चीज। बाबू बोलते यीशु मसीह ने पानी से बात किया, तूफान से बात किया। आपको समझ आ रही है? बोलता है तूफान क्या हो जा, शांत हो जा। जब तूफान अटैक कर रहा था नाव में, बाइबल कहती है यीशु ने बोला है तूफान क्या हो जा, और क्या हो गया? वो आप किसी भी चीज से बातें कर सकते हो, वो आपके लिए, आपकी बातों को मानेगा, और जो आप बोलोगे वो आपके लिए हो जाएगा। आपको समझ आ रही है? बाइबल कहती है यीशु मसीह रात को एक जगह में सो के सुबह जा रहे थे और उनको भूख लगी। उनको क्या लगी? बोलो उनको भूख लगी, उनको कुछ ज़रूरत पड़ा कि अब मुझे क्या करना, खाना है। बाइबल बोलती वो अंजीर के पेड़ के पास गए, उस जगह में खाली पत्ते थे, कुछ पत्ते पड़ा हुआ था। ऐसे देखते हैं अंजीर के पेड़ बोलता है मेरा अभी समय। बाइबल बोलती है अंजीर के पेड़ ने बातें किया और यीशु ने आंसर दिया। आप आंसर किन को देते हो? जो बातें करता है ना? आप आंसर किन को देते हो? जो, इंग्लिश में लिखा हुआ है जीसस आंसर टू द फिग ट्री। यीशु ने क्या दिया? आंसर दिया, जवाब दिया। इसका मतलब फिग ट्री बातें कर रहा था। यदि आप स्पिरिचुअल हो, आप पैसों से बातें करोगे। आपके कोने में कुछ पैसा नहीं, आप बोलोगे मनी इज कमिंग। आपको समझ आ रही है? यदि आपके लाइफ में सक्सेस नहीं हो रही है बिजनेस में, आप कहने वाला क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया, मेरे काम क्या हो रहे, डिस्ट्रॉय होते जा रहे, खत्म होते जा रहे। आपको ये नहीं बोलना, बोला सक्सेस इज कमिंग इन द नेम ऑफ जीसस। सक्सेस मैं तुझे कमांड करता हूँ, मेरे बिजनेस में आ और ठहर जा। आपको समझ आ रही है? क्योंकि पैसा स्पिरिट है, वो सुनता है। सक्सेस एक स्पिरिट है, वो सुनता है। इसलिए बाइबल बोलती है जब परमेश्वर की ग्रेस या परमेश्वर की आशीष तुम्हारे ऊपर आता है, मतलब आशीष की आत्मा तुम्हारे पर आता है, तुम अमीर किए जाओगे। नीति वचन में लिखा हुआ है। आपको समझ आ रही है? तो शैतान उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का और उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे क्या करे, मतलब वर्शिप करना छोड़ दे परमेश्वर का, मुझे क्या कर, मैं तुझे पैसा दे दूंगा, पूरा वर्ल्ड तेरा होगा, बस तू क्या कर, अपना परमेश्वर यहोवा को मत बना, मुझे बना ले।
आपको समझ आ रही है? यदि आप पैसों के पीछे हो, आप प्रभु के पीछे नहीं हो। पैसा आपका पीछा करना चाहिए, ना कि आप पैसों के पीछे जा रहे हो। आपको समझ आ रही है? कुछ लोग आज देखो संडे को वो मिस करते हैं और बोलते हैं हम प्रभु के, आप प्रभु के पीछे नहीं हो, आप किसके पीछे हो? यू आर सीकर्स ऑफ मनी। आप आज भी प्रभु में होके किसको ढूंढ रहे हो? इसलिए प्रभु आपको ब्लेस नहीं करता। आप किसके समान हो? बस शैतान ने आपको बोल दिया कुछ नहीं होता, संडे को छोड़ दे, काम करने का कर, चला जा, कुछ नहीं होता। तुझे पता है पैसा बढ़ के आ जाएगा, एक दिन छोड़ेगा क्या हो जाएगा? पैसा घट के आएगा, सैलरी। ये पता है, ये एक सोच है जो शैतान आपको क्या करेगा? देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। क्रिश्चियंस को बिलीव नहीं है प्रभु के पर इनफ कि वो हमें प्रॉस्पर कर सकता है। उनको बिलीव, विश्वास नहीं है। उनको लगता है ये एक धार्मिक जगह है। नहीं, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। बोलो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। यीशु बोलता है कि जैसे, उसके बाद यीशु बोलता है फिग ट्री को कि आज के बाद तुझ में कभी फल। बाइबल बोलती है जो फिग ट्री था, अंजीर का पेड़, क्या हो गया? जड़ से सूख गया। क्या हो गया? और बाइबल कहती है उसके चेलों ने देखा ये क्या हो गया? जड़ से सूख गया। और बोलने लगे प्रभु ये तो क्या हो गया? सूख गया। यीशु बोलता है कि यदि तुम विश्वास करोगे मेरे ऊपर और जो कुछ तुम क्या करोगे, जैसे मैंने अंजीर के पेड़ से किया, यदि तुम भी करोगे तुम्हारे लिए भी होगा। इसका मतलब आप किसी भी चीज़ को श्रापित कर सकते हो। आपके लाइफ में गरीबी है, गरीबी है आपके लाइफ में, उसको श्रापित करो, जड़ से श्रापित करो। बीमारी है, उसको क्या करो? श्रापित करो। यीशु बोलता है जैसे मैंने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, ऐसा तुम भी कर सकते हो। आपको समझ आ रही है? और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इफ यू आस्क इन प्रेयर एनीथिंग, इफ यू आस्क इन प्रेयर एनीथिंग, बोलता है यदि तुम प्रार्थना में कुछ भी मांगोगे और विश्वास करोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। कुछ भी मांगोगे तुम्हारे लिए सब चीज जो आप प्रेयर में मांगोगे, यदि आप बिलीव करते हो मुझे मिल जाएगा, वो आपके लिए हो जाएगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? हालेलुया। आपको कैसे समझाऊं? लोग आज मिरेकल मनी के विरुद्ध है। ये बिब्लिकल नहीं है, ये बिब्लिकल नहीं है। बोलते हैं बाइबल में कभी यीशु मसीह ने मिरेकल मनी नहीं किया। आपको समझ? हमारे चर्च में कितने कितने लोगों के हुआ है मिरेकल मनी? हाथ उठाए। देखो पैसों की मिरेकल, देखो सब लोगों के लाइफ में मिरेकल मनी हुई है। आपको समझ आ रही है? और जो लोगों के लाइफ में नहीं हुई है क्योंकि आप बिलीव नहीं करते हो इनफ। यीशु मसीह आगे बोल, यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के चेले के पास कुछ लोग आगे बोलने लगे, मंदिर के सरदार, पंडित लोग, तेरा गुरु टैक्स नहीं देता। बोलता है उसके बाद पतरस कहाँ गया? घर में गया और जाके यीशु से पूछने लगा था। यीशु ने बोला हे पतरस, ये जो मंदिर वाले हैं टैक्स किससे लेते हैं? अपने पुत्र से या पराई से? पतरस बोलता है परायों से। तो पुत्र क्या हो गया? बच गया। पर तभी भी हम इनको ठोकर, यीशु ने नहीं बोला जाके क्या कर, मछली पकड़ और बेच के क्या कर, टैक्स दे देना। यीशु ने नहीं बोला कि क्या कर, आप पैसे कहाँ से लेके आएंगे टैक्स देने के लिए। यीशु ने बोला हे पतरस जा बलसी डाल। क्या डाल? वो जो पहला मछली आएगा, बोलो एक पहला मछली आएगा, उसके मुंह में सिक्के होंगे, पैसे। उसके मुंह में क्या होंगे? बोलो सिक्के होंगे। उसको निकाल के टैक्स वालों को दे के आ जा, तेरे लिए और मेरे लिए। हालेलुया। समझ आ रही है? परमेश्वर सब, ये मिरेकल मनी है जो यीशु ने किया बाइबल में। और आप बोलते मिरेकल मनी यीशु ने किया ही नहीं। देखो जो हम पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह ने अपने टैक्स मछली के फिश से दिया। यीशु के नाम से अपने कर्जे आप कैसे दोगे? मिरेकल मनी के द्वारा। आपके अकाउंट में पैसे अपडेट हो जाएंगे और आप कर्जे दोगे। इन द नेम ऑफ जीसस आई रिलीज मिरेकल मनी इन योर अकाउंट्स टुडे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह ने टैक्स कैसे पे किया? मछली के मुंह में क्या हो गया? सिक्का आ गया। मुझे पता वो मछली कहाँ से पैसे लेके आया होगा। आपको समझ आ रही है? कुछ लोग बोलते हैं मिरेकल मनी कहाँ से होता है? मिरेकल मनी आपको पता है नोटों में क्या होता है? नोटों में क्या होता है? नंबर्स होता है। नोटों में क्या होता है? तो वो एग्री करते, बिलीव नहीं करते सुपरनैचुरल के ऊपर। बोलते से नंबर क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करता है? छापता है।
आप कैसे बोल सकते हो मेरिकल में नहीं होगा? मुझे एक चीज़ बता दो, यीशु मसीह ने जो मछली के अंदर वो जो क्या निकाला था, सिक्का निकाला था, वो कहाँ से था? वो मुझे आप ये बता दो, मैं भी आपको बता दूंगा मेरिकल मनी कहाँ से आता है। यीशु मसीह ने पतरस को ये नहीं बताया वो कहाँ से आया। यीशु मसीह ने बोला बिलीव कर, खाली विश्वास कर। चिन्ह चमत्कार उनको मिलता है जो बिलीव करते हैं। डाउट वाले बंदों को, जो ज़्यादा सोचते हैं, उनके लिए चिन्ह चमत्कार नहीं है। जो विश्वास करते हैं, ये मेरिकल मनी है। हमें कोई जानने की जरूरत, ये मेरिकल मनी है। क्योंकि विश्वास जब आप करते हो, आप सुपर नेचुरल को देखते हो। जो आपका ये नेचुरल जो माइंड है, ये समझ नहीं सकता खुदा के मेरिकल्स को। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। तो आप बहुत वैल्यूएबल हो परमेश्वर की नज़रों में। आपको समझ आ रही है? डेविल्स को पता है कि यदि मैं क्या करूँगा, इसको संसार में लेके आऊँगा, मेरा एक बंदा क्या हो जाएगा, मतलब हम आराम का नींद सो पाएंगे। आपको पता है जब हम रात को प्रेयर करते हैं, हम पता है क्या करें? दुष्ट आत्मा के ऊपर, मतलब बीमारियों के ऊपर, जितने भी स्पिरिट्स हैं इन द रॉम ऑफ द स्पिरिट में, हम उनको पैरालाइज करते हैं, हम उनको परेशान करते हैं, उनके ऊपर फायर फेंकते हैं। हर बार जब आप प्रेयर करते हो, शैतान की सामर्थ पैरालाइज हो जाता है। पर जब चर्च प्रेयर नहीं करता, शैतान स्ट्रांग होता हुआ जाता है। आपको समझ आ रही है? इसलिए परमेश्वर बोलता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में, क्योंकि आप प्रेयर नहीं करते हो तो वो आपके लाइफ में काम करना शुरू करता है और आप परीक्षा में पढ़ते हो। पर जब आप प्रेयर करते हो, आप परीक्षाओं से बाहर आना शुरू करते हो। आपको समझ आ रही है? यदि आपके लाइफ में प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा है, प्रेयर बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? प्रार्थना बढ़ा दो। यदि आप हारते जा रहे हो और आपके लाइफ में कोई ग्रेस काम नहीं कर रहा, आपको क्या करना है? प्रेयर बढ़ाने की जरूरत है। परमेश्वर मेरा प्रेयर बढ़ा दे, प्रेयर बढ़ा दे। जब आप प्रेयर करोगे, आप उन परीक्षाओं से बाहर आना शुरू करोगे, एग्जिट होना शुरू करोगे। हालेलुया, हालेलुया। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? तो ग्रेटेस्ट जो ईस्टर का ब्लेसिंग क्या है? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। क्या हो गए? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और बाइबल बोलती है वो स्वर्ग से ऊपर चल के उन्होंने सब चीज़ को क्या किया? अपने ऊपर कर लिया। और वो क्या हो गए? वो हमारे अंदर वास करे। आपको समझ आ रही है? इसलिए बाइबल बोलती है कुलोसियों 1:27 में लिखा है, मसीह जो महिमा की आशा है आज तुम में रहता है। कहाँ पे रहता है? बोलो मुझ में रहता है, मुझ में रहता है। एक वर्ड को हम निकालेंगे, 2 कुरिन्थियों 4:7। लिब्रा का से ही ग्रहा प्रिया रबोस से ही रहा। दूसरा कुरिन्थियों 4:7 पढ़े, जिसको मिल गया वो आप पढ़े। परंतु हमारे पास हाँ जी, वह मिट्टी के बर्तनों में रखा है। तू वर्ड्स को स्किप क्यों करती है? अच्छे से पढ़ उसको। हाँ जी, परंतु हमारे पास सुनो, हमारे पास, वह धन मिट्टी सुनो, के बर्तन, वो धन, बोलो वो धन। इंग्लिश में लिखा है ट्रेजर। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? ट्रेजर्स। बाइबल बोलते हैं हमारे पास क्या है? एक ट्रेजर्स है। बोलो ट्रेजर्स है, धन है। कहाँ पे? मिट्टी के बर्तन में। हम किसके बनाए गए हैं? मिट्टी से। बाइबल बोलते हैं परमेश्वर ने इसके अंदर एक धन को रखा हुआ है। आपको समझ आ रही है? ट्रेजर्स का मतलब क्या है? जिसके अंदर अच्छे अच्छे चीज़ों को आप रखते हो, हीरे मोती, सोना चांदी, पैसा, गोल्ड्स, इसको बोलते हैं ट्रेजर्स। बाइबल बोलते हैं हमारे अंदर ट्रेजर्स है। आपको समझ आ रही है? बोलो हमारे अंदर धन है, हमारे अंदर धन है, जो परमेश्वर ने मिट्टी के ये बनाए हुए शरीर के अंदर क्या किया है? रखा हुआ है। आगे, मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हाँ जी, कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से, ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, ये किसकी है? ये परमेश्वर की है। तो जो सामर्थ आपको आज जरूरत है वो कहाँ है? वो आपके अंदर है। जो असीम धन जो परमेश्वर का वचन बता रहा है वो कौन है? परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर। बोलो परमेश्वर। परमेश्वर स्वयं आज आपके अंदर रहता है। आपको समझ आ रही है? इसलिए जब आप प्रेयर करते हो ना, इस हाथ से क्या होता है? परमेश्वर रिलीज करता है हीलिंग को। तो एक्चुअल में आप लोगों को चंगा नहीं कर रहे हो, जो आपके अंदर परमेश्वर रहता है वो स्वयं क्या कर रहा है? लोगों को चंगा कर रहा है, आजाद कर रहा है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो जब भी आप क्या करते हो, किसी के ऊपर प्रे करने के लिए जाते हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करने की जरूरत, या मैंने तो प्रेयर नहीं किया था, मैंने तो फास्टिंग नहीं किया था, मैं यदि प्रेयर करूंगा ये हील होगा या नहीं होगा। आपको ये नहीं सोचना है, आपके अंदर ऑलरेडी परमेश्वर रहता है।
आपको ये बिलीव करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जो मेरे अंदर रहता है वो सब चीज़ कर सकता है। आपको समझ आ रही है? इसलिए बाइबल कहती है जब तुम बीमार के ऊपर हाथ रखोगे वो क्या होंगे? चंगे होंगे। प्रेयर मत करो, बोलता है बीमार के ऊपर खाली ले हैंड्स करो। क्या हो रहा है? आप खुदा को रिलीज कर रहे हो, वो आपके अंदर है, वो रिलीज होता हुआ जा रहा है। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर आज आपके अंदर है, वो एक एग्जिट गेट को ढूंढ रहा है, बाहर आने के लिए वो गेट को ढूंढ रहा है। वो आपका हाथ है, समझ आ रही है? वो आपका मुंह है। मैंने बोला था ना, आत्मा कैसे रिलीज होते? देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा। और परमेश्वर की हीलिंग कहाँ से आती है? हाथों के द्वारा। जब आप क्या करते हो? किसी के ऊपर हाथ रखते हो, बोलते हो इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, तो आप क्या कर रहे हो? खुदावन की जो सामर्थ है, खुदा जो स्वयं आपके अंदर है, वो क्या करना लगेगा? हील करना लगेगा, उनको चंगा करना शुरू करेगा, उनको डिलीवर करना शुरू करेगा। हालेलुया! आप इसलिए इस संसार में प्रभु ने आपको भेजा हुआ है, चुना हुआ है, ताकि आप इस संसार के सद्दारों को, इस संसार के कामों को क्या करो? शैतान के कामों को क्या करो? नाश कर सको, बीमारियों को नाश कर सको। आपको समझ आ रही है? अंधकार के स्पिरिट्स के जो अड्डा है उनको क्या कर सको? आप खत्म कर सको। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आप बहुत वैल्यूएबल हो। अपने ऊपर क्या करो? वैल्यूज को लगाना शुरू करो। वो हेरोदियास की बोलती है मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? नबी का सिर मुझे चाहिए बस। दुष्ट आत्मा आपके लिए डिमांड्स करते हैं। उनको पता है पैसे से हम कुछ नहीं कर सकते, उनको पता है पैसा कुछ नहीं है एक्चुअल में। आपको समझ आ रही है? पैसा जो हमने पाया वो भी हमने भी चोरी किया हुआ है। चोर क्या करता है? चोरी करता है, नाश करता है। शैतान के पास धन कहाँ से आया? वो चोर है। चोर के पास तो होंगे धन। आपको समझ आ रही है? और वही चोरी किया हुआ पैसा वो आपको देने के लिए बोल रहा है। तो क्या कर? वर्शिप कर, मैं तुझे क्या कर दूंगा? पैसा दे दूंगा। कभी आपने देखा है दुष्ट आत्मा ने दारू पीता हुआ? ये एक ऐसी आत्मा है जो दारू कभी पर आपको पिलाएंगे। वे ऐसी आत्मा जो कभी व्यभिचार वो आपको करवाएंगे। एक ऐसी आत्मा है जो गलत काम नहीं करते पर वो आपको करवाएंगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको पूछेगा स्वर्ग में, भाई आपका नाम क्या है? सत्येंद्र भाई तूने गांजा क्यों पिया था उस समय? मतलब शैतान ने पिला दिया था। मैं अपने आप को, परमेश्वर उसी शैतान को बुलाएगा, तूने क्यों बुलाया? बोलेगा मैं खुद गांजा नहीं पीता, इसको क्यों पिलाऊंगा? आपको समझ आ रही है? शैतान बोलेगा मैं गांजा खुद नहीं पीता, दारू खुद नहीं पीता, मैं इसको क्यों पिलाऊंगा? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बाइबल बोलती है शैतान हमारे अभिलाषा को यूज करता है। आपको समझ आ रही है? जब आपका मन करता है ना दारू पीने का, उसको स्मेल्स आना शुरू करेगा। अब क्या करेगा? वो अभिलाषा को और खींचेगा। और क्या करेगा वो? क्या कर? जाके क्या कर? दारू पी ले। वो पिता नहीं है, पर वो आपकी अभिलाषा को क्या करेगा? बढ़ा देगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको पता है डीमंस कैसे हमारे लाइफ में आते हैं? क्योंकि जितने हम गलत काम करते हैं, समझ आ रही है? जितने हम गलत काम करते हैं, दुष्ट आत्मा की वर्ल्ड में कुछ ऐसे डीमंस है जो इसलिए अपॉइंट किए गए लोगों को दारू में धकेलने के लिए। आपको समझ आ रही है? जैसे हम क्यों चुने गए? ताकि शैतान के कामों को नाश करने के लिए। तो ऐसा ही शैतान की वर्ल्ड में कुछ डीमंस है जो क्या करते हैं? लोगों को दारू पिलवाते हैं। आपको समझ आ रही है? हो सकता है आज आप एक पैक मारने वाले बंदे हो, पर जब शैतान आपको पकड़ेगा, आपको एक पैक से इनफ नहीं होगा। आपको क्या चाहिए? पूरा बोतल चाहिए। उसके बाद 2 बोतल, 3 बोतल, उसके बाद आपका मन क्या होगा? ये करते बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाओगे? आप नाश हो जाओगे, डिस्ट्रॉय हो जाओगे। यही शैतान का प्लान है। समझ आ रही है? आपको बाइबल में कभी नहीं मिलेगा प्रभु यीशु मसीह ने मना किया आप दारू मत पियो, आपको कभी नहीं मिलेगा। पर बाइबल क्या कहती है? कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो। अब तुम्हारे अंदर कौन रहता है? आपने कभी देखा है मंदिर के अंदर दारू पीता हुआ? आप क्या हो? मंदिर हो। तो यदि आप मंदिर हो, आप दारू, आपको समझ आ रही है? लोग पूछते हैं भैया बाइबल में कभी नहीं लिखा दारू, यीशु मसीह ने कभी मना नहीं किया। बाइबल बोलती तुम क्या हो? परमेश्वर की मंदिर हो। वो चाहते कि क्या करे? पास्टर जी हमें क्या करे? एक्सेस दे, हम दारू भी पी सकते हैं, हमें क्या दे? परमिशन दे। पर बाइबल बोलती तुम क्या हो? परमेश्वर की आत्मा स्वयं तुम्हारे अंदर रहता है। अपने शरीर के द्वारा खुदा की क्या करो? महिमा करो। इससे गलत काम मत करो, इससे बेविचार मत करो, इससे
दारू पीना शुरू मत करो। इससे क्या करो, परमेश्वर के कामों को लिए अपने हाथों को, अपने शरीर को यूज करना शुरू करो। आपको समझ आ रही है? जैसे हम पहले किसके वो थे, गुलाम थे, शैतान के फेवरेट बंदे थे। बोलता था भाई सतेंद्र तो मेरा क्या है, फेवरेट है, ये सबसे ज़्यादा बुरा काम करता है, ये क्या है, फेवरेट है मेरे लिए। पर अब हम किसके फेवरेट हो गए? परमेश्वर के। जब आप परमेश्वर के फेवरेट हो जाते हो, आप क्या हो जाते हो? आप पवित्रता में चलना शुरू करते हो, आपके लाइफ में प्रेयर बनना शुरू करता है, आप सेवा में ज़्यादा रहते हो। आपको समझ आ रही है? तो आप अब किसके फेवरेट हो? खुदावन के फेवरेट हो। आपको समझ आ रही है चर्च? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अपने ऊपर आपको क्या करना चाहता? वैल्यूज देनी है। प्रभु ने आपको चुना हुआ है ताकि संसार में आप क्या बनो? परमेश्वर रहो। आपको समझ आ रही है? आज कौन सुसमाचार सुना रहा है? परमेश्वर। हॉनेस्टली मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सुसमाचार सुना रहा है आज? बोलो हम। कौन लोगों को चंगा कर रहा है चर्च में? समझ आ रही है? आपको पता है बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के, मतलब मसीह के हम क्या है? देह हैं। मसीह की क्या है? और मसीह क्या है? सिर है। कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। और कलीसिया का जो शरीर कौन है? हम लोग हैं। कभी आपने देखा है आपका जो सिर है वो काम करता हुआ? कभी देखा है आपने? कभी आपने अपने सिर से खाना बनाया? कभी अपने सिर से अपने बर्तन धोए? कभी अपने सिर से आपने झाड़ू लगाया? कौन करता है? आपका हाथ। तो परमेश्वर का भी काम वो आपको बोलेगा, क्योंकि हम क्या है? मसीह के देह। हम उसके शरीर, उसके अंग है, हम उसके हाथ है। आपको समझ आ रही है? हम उसके पैर है। और बाइबल बोलती है मसीह कलीसिया का सिर है। वो बोले खाली ये बोलेगा इस रास्ते से चल। आपको समझ आ रही है? वो आपको बोलेगा ये कर, ये कर। ये हेड का काम क्या है? ये आपको क्या करेगा? बताएगा आपको कहाँ पे चलना है, या आपको बोलेगा क्या सुनना है, या आपको दिखाएगा आपको क्या देखना है। आपको समझ आ रही है? तो परमेश्वर आपको लीड कर सकता है, पर काम कौन करेगा? आप करोगे। सुसमाचार कौन सुनाएगा? आप सुसमाचार सुनाओगे। बीमारों को चंगा कौन करेगा? आप करोगे। खुदा के राज्य में काम कौन करेगा? बोलो मैं करूंगा। समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने आपको चुना क्यों है? ताकि आप उसके राज्य के लिए काम करो। आज ईस्टर में क्या हुआ? यीशु मसीह मर तो गए, पर वो फिर से क्या हो गए? और एक यीशु मसीह जीवित नहीं हुए, हजारों यीशु मसीह जीवित हो गए। आप कौन हो? यीशु मसीह हो। बोलो आप यीशु मसीह हो। जो यीशु मसीह पहले जो काम करते थे अब आपको करनी है। जो चंगाई प्रभु करते थे अब वो आपको करनी है। जो छुटकारा प्रभु यीशु मसीह करते थे अब वो आपको करनी है। बोलो मैं करूंगा। आपको समझ आ रही है? लास्ट वर्ड करके हम खत्म करेंगे। मरकुस 16:17। यीशु मसीह जब स्वर्ग में जाने वाले थे, देखो परमेश्वर क्या बोलते हैं। लास्ट वर्ड्स यीशु मसीह बोल के जाते हैं हमें, वो ये है, पढ़े मरकुस 16:17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। हाँ जी, कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। सुनो, विश्वास करने वाला में क्या होंगे? ये चिन्ह होंगे। यदि आपके अंदर ये चिन्ह नहीं है तो आप कौन हो? विश्वासी? नहीं हो। मैं तो पास्टर की बात ही नहीं कर रहा। आप विश्वासी नहीं हो सकते यदि आपके अंदर ये चिन्ह नहीं है। और क्या क्या चिन्ह है? पढ़े। कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। पहली चीज यीशु मसीह ने क्या बोला? जो मेरे पर विश्वास करेंगे वो क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। आपको समझ आ रही है? यीशु नहीं बोल रहा है मैं निकालूंगा। यीशु क्या बोल रहा है? वे निकालेंगे। कौन? वे। आप लोग बोलो मैं। कई बार बोलते हैं परमेश्वर जो दुष्ट आत्मा इसके अंदर है, दुष्ट आत्मा प्रकट हो रहा है, बोलते परमेश्वर निकालो उसको। वो कभी निकलेगा नहीं। जैसे बोलेगा आप निकालो। बाइबल बोलती जब तुम डीमंस को देखो क्या करो? उसको आज्ञा दो, निकालो, किक आउट करो उसको। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती वो क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा को जो कास्ट आउट है, निकालना है। यदि आप ग्रीक में पढ़ोगे इसको बोलते हैं इकाबालो। क्या बोलते इसको? इसका मीनिंग है किक आउट करना, किक मारना। जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, आपके पास क्या हो गया? एक बॉल मिल गया रास्ते में, आप दौड़ के क्या कर रहे हो? उसको किक मार रहे हो। तो बाइबल कहती है जब दुष्ट आत्मा देखो उसको क्या करो? किक मारो। उससे बातें जो बहुत सारे पास्टर्स करते हैं, उनको माइक देते हैं। कहाँ से आया? पेड़ों के ऊपर से। कहाँ से आया? उस दरिया ने भेजा हुआ है, उस बाबे ने मुझे भेजा हुआ है। क्यों आया? पूरे फैमिली को ख़त्म करने के लिए। क्या उसने पूरे फैमिली को ख़त्म किया? नहीं। बाइबल कहती है उसको निकालो, उससे बातें
तो बाइबल बताइए आपके अंदर ये चिन्ह होंगे जो विश्वास करेंगे। वो पहली चीज दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दूसरी नई नई भाषा बोलेंगे, वो अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। तीसरी सांपों को उठा लेंगे, मतलब सांपों और बिच्छुओं को उठा लेंगे। मतलब ये स्पिरिचुअल आप क्या करोगे, जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपैलिटीज को क्या करोगे, आप उनके ऊपर क्या करोगे, अथॉरिटी को रखोगे। आगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना हो। तो भी उनकी कुछ हानि, कोई चीज आपको मार नहीं सकता। यदि कोई आपको विष भी दे दे, आपको कोई हर्ट नहीं होगा। आप वो आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? विश्वासी के चिन्ह होंगे, आप कभी मरोगे नहीं। कोई ऐसी चीज नहीं है, चाहे लोगों ने आपको विष खिला दिया, चाहे लोगों ने आपको पॉइजन दे दिया, चाहे लोगों ने कुछ जादू टोना करके आपके ऊपर क्या कर दिया, पानी में मिला दिया, चाय में मिला दिया, बाइबल कहती है उससे आपको कोई हर्ट, आपको कोई हानि नहीं होगी। ये हमारे चिन्ह होनी चाहिए। जैसे आपके घर में किसी ने नींबू फेंक दिया, उसको क्या करो, पकड़ो, ठंडा पानी बनाओ, चीनी घोलो और क्या करो, नींबू को डालो और पी जाओ। हालेलुया। जैसे आपके आपके बाइक में किसी ने खून फेंक दिया, उसको क्या करो, जाके पानी डालो, उसको साफ कर दो, खत्म। भैया पास्टर जी क्या हो गया, हमारे घर में 5 क्या है, नींबू फेंक दिया किसी ने, क्या करे, उनको क्या करो, जो मैंने बोला, ठंडा पानी में चीनी घोल के क्या करो, निचोड़ के उसको क्या करो, पी लो। बाइबल बोलती कोई हानि, आपको समझ आ रही है? आगे वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार के लिए प्रेयर नहीं करेंगे, बाइबल कहती है वो क्या करेंगे, हाथ रखना उनको चंगा कर देगा। हाथ रखना, बस क्या करना, भाई आप बीमार आएगा, आप उनको क्या करो, बोलो जा, बोले भाई प्रे तो करो, यीशु ने प्रे के लिए नहीं बोला है, क्या करो, ले हैंड्स करो, और क्या करो, हाथ रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पास्टर जी कहते हैं ले हैंड की इंपॉर्टेंस, यीशु बोलता है ले हैंड्स करो बीमारों के ऊपर, दुष्ट आत्मा के ऊपर क्या करो, ले हैंड करो, किक आउट करो। जब तक आप ले हैंड नहीं करोगे, जो यीशु आपके अंदर है उसमें से सामर्थ नहीं निकलेगा। ले हैंड्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही है? यीशु बोलता है कि क्या करो, उनके ऊपर क्या करो, ले हैंड्स करो, और वो क्या हो जाएंगे, वे चंगे होंगे। आपका काम है हाथ रखना, चंगा होना उनका काम है। समझ आ रही है? तब तक हाथ रखते रहो जब तक वो चंगे, हाथ रखते जाओ, क्योंकि यीशु ने ये आगे दिया है। यीशु नहीं बोला हाथ रख के प्रे करो, जो बोलता है क्या करो, हाथ रखो, वे चंगे हो जाएंगे। उनको बोलो आप चंगा होना चाहते हो, ले हाँ, जब मैं हाथ रखूंगा आप क्या हो जाओगे, आपको चंगे होना है, मेरे काम क्या है, हाथ रखो और वो क्या होंगे। आपको समझ आ रही है? ये हमारे मास्टर ने हमें सिखाया हुआ है। ये सिंपल वर्ड है, यदि आप इसको फॉलो करोगे आप हीलिंग को देखोगे। हम अपनी मिनिस्ट्री में कैसे करते चंगाई को, यही है, यही फॉर्मूला है, यही वचन है, इसी को फॉलो करते हैं। चंगाई होती है, छुटकारा होती है, लोग आज़ाद होते हैं, डिलीवर्ड होते हैं। सिंपल सी चीज़, यीशु के वचनों को हम फॉलो करते हैं। आपको समझ आ रही है? मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को, राइट हैंड को खड़ा करें, राइट हैंड को। प्रभु यीशु मसीह में इनके हाथों को अभिषिक्त करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। जब तेरे बच्चे बीमार के ऊपर हाथ रखे वे चंगे हो जाए। जब तेरे बच्चे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों के ऊपर हाथ रखे वे चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। तेरी अद्भुत ग्लोरी, तेरी अद्भुत सामर्थ प्रभु इनके हाथों के द्वारा निकले। बीमार चंगे हो, दुष्ट आत्मा निकले बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट, बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट, बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट लॉर्ड। इनके हैंड्स को मैं अनॉइंट करता हूँ, ये बीमारों को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। प्रभु जिस काम में हाथ डालेंगे वो सफल हो जाएगा बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट, बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं तो हर एक जन प्रे करे, हर एक